विपिन चंद्र पाल भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक के रूप में जाने जाते हैं। वे एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, आदर्शवादी और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उन्होंने भारत की आजादी के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। विपिन चंद्र पाल का जब जन्म हुआ, उस वक्त पूरा भारत अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त था। महान क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को अविभाजित भारत के हबीबगंज जिले में पोइल गांव में हुआ था। यह जगह अब बांग्लादेश में है। बहुत ही छोटी आयु में विपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए। ब्रह्म समाज के अन्य सदस्यों की तरह विपिन चंद्र पाल भी सामाजिक बुराइयों और रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करने लगे। वे बचपन से ही जातिगत भेदभाव के विरोध में थे। 14 वर्ष की अल्प आयु में ही विपिन चंद्र पाल जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगे। उनका विरोध सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं था, उनके आचरण में यह स्पष्ट रूप से साफ दिखाई देता था। यही नहीं, उन्होंने एक विधवा स्त्री से विवाह किया। उस समय विधवा स्त्री से विवाह करना भारतीय परंपरा के खिलाफ था और ये भारतीय समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था। उन्हें पढ़ने लिखने का शौक था। उन्हें कलकत्ता के सार्वजनिक पुस्तकालय में लाइब्रेरियन के रूप में भी काम मिला। यहीं उनकी मुलाकात शिवनाथ शास्त्री, एस.एन. बैनर्जी और बी.के. गोस्वामी जैसे नेताओं से हुई। इन लोगों का विपिन चंद्र के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इन लोगों की वजह से वे सक्रिय रूप से राजनीति में आने के लिए काफी प्रभावित हुए और इसके बाद वे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष के संपर्क में आकर उनके उग्रवादी और राष्ट्रवादी देशभक्ति से काफी प्रेरित हुए। इन सभी राजनेताओं से अत्यधिक प्रभावित और प्रेरित होकर विपिन चंद्र पाल ने अपने को स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित करने का निश्चय किया। अंग्रेजों की दमनकारी नीति और निरंकुश शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के मकसद से विपिन चंद्र पाल ने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने साल 1887 में कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में आर्म्स एक्ट की कठोर निंदा की। वे तुलनात्मक विचारधारा का अध्ययन करने के लिए 1898 में इंग्लैंड भी गए। 1 वर्ष की अवधि बिताकर वे भारत वापस लौटे और उस समय से उन्होंने स्थानीय लोगों को स्वराज के विचार से परिचित कराना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वदेशी और स्वराज की सरल परिभाषा पेश करते हुए देश की स्वतंत्रता का रास्ता तैयार किया। स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल ने 1905 में बंगाल के विभाजन में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। बंगाल विभाजन के खिलाफ उनका संघर्ष अविस्मरणीय है। इस दौरान उन्होंने कई सभाओं को संबोधित किया और विदेशी वस्तुओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह बहिष्कार किया। वे बंगाल पुनर्जागरण के मुख्य वास्तुकार भी थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विपिन चंद्र पाल का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल उस लाल बाल पाल तिकड़ी के हिस्सा थे जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। लाल से तात्पर्य है लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। आजादी की लड़ाई में गरम दल के लाल बाल पाल की मशहूर तिकड़ी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। गांधी जी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उतरने से पहले 1905 के बंगाल विभाजन के समय ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के खिलाफ पहले लोकप्रिय जन आंदोलन को शुरू करने का श्रेय इन्हीं तीनों यानी लाल बाल पाल को जाता है। इन तीनों लोगों ने ब्रिटिश शासकों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कठोर उपाय अपनाए। विपिन चंद्र पाल ने विचार दिया कि विदेशी उत्पादों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इसीलिए विदेशी चीजों का बहिष्कार करें और स्वदेशी चीजों का उपयोग करें। विपिन चंद्र पाल एक ऐसी शख्सियत थे जिनकी ख्याति राजनीतिज्ञ, पत्रकार, शिक्षक और मशहूर वक्ता के रूप में पूरी दुनिया में फैली थी।
विपिन चंद्र पाल ने देश की आजादी के लिए काफी संघर्ष किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बुनियाद की नींव रखने में विपिन चंद्र पाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से प्रभावशाली नेताओं के साथ काम किया। विपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोगों में नई चेतना का संचार किया और इसके लिए आम जन को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विपिन चंद्र पाल का मानना था कि नरम दल के हथियार प्रेयर पिटीशन से स्वराज नहीं मिलने वाला है। उनका कहना था कि स्वराज हासिल करने के लिए विदेशी हुकूमत पर करारा प्रहार करना होगा। उनकी इसी विचारधारा की वजह से उन्हें स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। अपने गर्म विचारों के लिए मशहूर विपिन चंद्र पाल ने लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर देश में स्वदेशी आंदोलन को भरपूर बढ़ावा दिया। ब्रिटेन में तैयार सभी वस्तुओं का बहिष्कार भारतीयों से करवाया। विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक रूप से होली जलवाई। औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़ताल तालाबंदी से ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ा दी। 1907 में जब बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया तो उस समय विपिन चंद्र पाल इंग्लैंड चले गए और वहां जाकर इंडिया हाउस के साथ जुड़ गए। वहां उन्होंने 1908 में स्वराज नामक पत्रिका की स्थापना की। इस पत्रिका के जरिए उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। मदन लाल ढींगरा ने जब करजन वायली की हत्या की तब स्वराज के प्रकाशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी वजह से विपिन चंद्र पाल को मानसिक और आर्थिक रूप से काफी नुकसान उठाना पड़ा। स्वराज पत्रिका पर प्रतिबंध लगने पर विपिन चंद्र पाल भारत लौट आए। भारत लौटकर उन्होंने हिंदू रिव्यू पत्र की शुरुआत की। बाद में विपिन चंद्र पाल चरमपंथी चरण और राष्ट्रवाद से दूर चले गए। स्वराज का मुद्दा उठाने वाले विपिन चंद्र पाल महात्मा गांधी के विचारों की आलोचना करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी वजह से विपिन चंद्र पाल ने असहयोग आंदोलन का भी विरोध किया। गांधी जी को लेकर उनकी आलोचना की शुरुआत गांधी जी के 1915 में भारत आगमन से ही हो गई थी। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में भी ये विरोध साफ तौर पर तब महसूस किया गया था। सच्चे देश प्रेमी विपिन चंद्र पाल ने 1904 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र, 1905 में बंगाल के विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन और 1923 में बंगाल संधि जैसे कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। विपिन चंद्र पाल देश से सामाजिक बुराइयों को दूर करने और राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा देने में प्रभावी रूप से शामिल चंद नेताओं में से एक थे। महान स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल उग्रवादी राष्ट्रीयता के प्रबल पक्षधर थे। निर्भीकता उनके विचारों में कूट कूट कर भरी हुई थी। विपिन चंद्र पाल का मानना था कि दासता मानवीय आत्मा के विरुद्ध है। ईश्वर ने सभी प्राणियों को स्वतंत्र बनाया है। विपिन चंद्र पाल हमेशा राष्ट्रहित में सोचने वाले राजनेता थे। उन्होंने महसूस किया कि विदेशी उत्पादों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो रही है। यहां तक कि लोगों का कामकाज भी छिन रहा है। इसके बाद उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया और लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। विपिन चंद्र पाल का विचार था कि स्वदेशी वस्तुओं पर निर्भरता से भारतीय जनता को गरीबी से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। जीवन के आखिरी सालों के दौरान विपिन चंद्र पाल ने खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया था। वे एकाकी जीवन जीने लगे थे। हालांकि वे हमेशा स्वतंत्र भारत का सपना देखते थे। 20 मई 1932 को उनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही भारत ने अपना एक महान और जुझारू स्वतंत्रता सेनानी खो दिया। उनके त्याग और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को आम जनमानस से जोड़ने, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने और उसे एक नई सार्थक दिशा देने के लिए उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा।
आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसे वीडियो को रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं के तैयारी के लिए आप द्रोणाचार्य IAS अकेडमी को नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।